इसलिए मैं नमन करता हूं मेरे भाई और बहनों, लगातार हमारी सरकार, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सैनिक कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार ने सेवानिवृत्त सैनिकों और शहीदों के परिवारजनों के कल्याण के लिए पूरी तरह सजग है। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। हाल ही में हमने डीडवाना कुचामन में राजस्थान के पहले एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर की स्थापना की है, जिसमें पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कैंटीन, चिकित्सालय और शहीद स्मारक से संबंधित सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारे जवान देश की रक्षा के लिए अपने घर से दूर तैनात रहते हैं। ऐसे में उनके आश्रित परिजनों को सुविधा देने के लिए यह केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जल्द ही प्रदेश के अन्य भागों में भी इस तरह की केंद्र की स्थापना की जाएगी। आरटीडीसी के सभी होटलों, गेस्ट हाउसों में वीरांगनाओं को 50% और सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25% छूट का प्रावधान हमने किया है। आवश्यकता नवीन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोले जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने विभिन्न विभागों में रेस्को के जरिए कार्यरत पूर्व सैनिकों के मानदेय में पिछले 2 साल में 20% तक की बढ़ोतरी की है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों को मिलने वाली पेंशन 10,000 से 15,000 रुपए की सभी जिला सैनिक कल्याणों में मुफ्त कानूनी सहायता के लिए नालसा क्लिनिक खोले गए हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आज अभी को आपने देखा है कि कैसे हमारे वीर जवानों के महत्व के विषय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन को विगत सरकारों ने दशकों तक लटकाए रखा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने प्राथमिकता के साथ इसका निस्तारण किया। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने घोटाले के अलावा कुछ नहीं किया। मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, विदेशों से कम गुणवत्ता का सामान महंगी कीमत पर खरीदा जाता था, जिससे हमारे जवानों की सुरक्षा भी प्रभावित होती थी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा देते हुए रक्षा क्षेत्र के में जो हथियार काम में आते हैं, छोटे से छोटा इंस्ट्रूमेंट से लेकर के सेना में जो हथियार काम आते हैं, वो हमारे भारत के निर्मित हैं। इसलिए मेक इन इंडिया के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। आप में से बहुत से लोग सैनिक परिवारों से संबंध रखते हैं। आप भली बात जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार किस प्रकार राजनीतिक स्वार्थ के कारण सेना के बलिदान की अनदेखी करती थी, तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को विकास से जोड़ा, तो वहीं सशस्त्र बलों को अनुशासित कार्रवाई से, और आज नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो गया है। स्वार्थ की राजनीति करने वाले आज कहीं भी कई भाषा तो कभी जाति का नाम बोलते हैं। मैं आपको एक और मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेना द्वारा की गई उसी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं और विदेशों में जाकर भारत की छवि धूमिल करने वाले किस तरह की बात करते हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर क्षेत्र में जिस तरह से काम किया है, वो आपके सामने है। मेरे भाई